नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अभ्यास करेंगे आर्टिकल्स। तो देखिए दोस्तों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन ए और एन और दैट एज मे बी सुटेबल। कॉपर इज यूजफुल मेटल। तो यूजफुल, यहां पर व्यंजन की ध्वनि आ रही है, इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे दोस्तों है। Copper is a useful metal. Next है he is not this honorable person. He is not this honorable person. यहाँ पर जो फर्स्ट साउंड है ऑनरेबल, ओ की साउंड है, तो यहां पर यूज करेंगे दोस्तों एन यूज करेंगे और ये नाउन। नेक्स्ट है able man has not always a distinguished look. Able man has not always a distinguished look. तो यहां पर दोस्तों able और ये नाउन, यहां पर हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे able। तो फर्स्ट साउंड किसकी आ रही है? स्वर की, able। रेंडियर इज ए नेटिव ऑफ नॉर्वे। अब रेंडियर का जन्म स्थान कहां है? नॉर्वे। यहां पर एक विशेष बताया जा रहा है, यहां पर रेंडियर का जन्म स्थान नॉर्वे है, तो यहां पर हम यूज करेंगे दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल द। ऑनेस्ट मैन स्पीक ट्रुथ। तो ट्रुथ यहां पर आर्टिकल दे का यूज करेंगे। डू यू सी ब्लू स्काई, यहां पर दोस्तों एडजेक्टिव है स्काई से पहले हम क्या यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं, लेकिन स्काई से पहले एडजेक्टिव है तो भी हम दे का यूज करेंगे। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल दे का यूज करते हैं अधिकांशतः। वाराणसी इज हॉली सिटी, वाराणसी पवित्र शहर है, तो यहाँ पर हॉली सिटी, तो पहला जो साउंड है, उच्चारण है, वो किसका है? व्यंजन का है, इसलिए यहां पर हम ए का यूज करेंगे। वाराणसी इज ए हॉली सिटी। द वर्ल्ड इज हैप्पी प्लेस, यहां पर भी है का उच्चारण हो रहा है प्रारंभ में, तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट ही रिटर्न आफ्टर आवर। आवर यहां पर दोस्तों स्वर का उच्चारण हो रहा है आवर, तो यहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करेंगे। आई फर्स्ट मेट हिम ईयर एगो। आई फर्स्ट मेट हिम ईयर एगो, तो यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस। तो यहां पर यूरोपियन व्यंजन की साउंड आ रही है दोस्तों, तो यूज करेंगे हम ए आर्टिकल का। संस्कृत इज बेस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज, यहाँ पर भाषा की विशेषता बताई जा रही है कि लैंग्वेज कैसी है, ऐसी स्थिति में हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है सन शाइन्स ब्राइटली, यहाँ पर सन से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। नेक्स्ट गंगा इज डैश स्केयर्ड रिवर, तो यहाँ पर गंगा है, रिवर का नाम है, तो यहां पर हम डेफिनिट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। और यहां पर स्केयर्ड रिवर, तो यहां पर व्यंजन की ध्वनि आ रही है सुरों में, तो यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है लाइन इज डैश किंग ऑफ बीस्ट, यहां पर लाइन से पहले डेफिनिट आर्टिकल दे और इज किंग ऑफ बीस्ट, यहां पर बीस्ट का राजा बताया जा रहा है, तो यहां पर भी डेफिनिट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। नेक्स्ट यू आर फुल टू से दैट, यहां पर जो फुल है तो व्यंजन की साउंड आ रही है यहां पर फुल, तो यहां पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। फ्रेंच इज डैश इजी लैंग्वेज, यहां पर फ्रेंच की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करेंगे। वो इज गर्ल सिटिंग देयर, यहां पर वो के बाद में जो नाउन आ रहा है, गर्ल आ रहा है, वहां पर हम डेफिनिट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। विच इज लॉन्गेस्ट
रिवर इन इंडिया, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों, तो इससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। सी इज डैश अनटाइडी गर्ल, अनटाइडी गर्ल, यहां पर स्वर अन आ रहा है, तो यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, डैश बिजनेसमैन ऑफ डैश कॉलोनी वाज शॉट dead by this armed intruder on Sunday night. This dead man's wife also received this gunshot, but she is said to be progressing in this civil hospital. This murder is said to be this result of this old dispute over same agricultural land between this killer and his victim. तो दोस्तों यहां पर हम यूज करेंगे बिजनेसमैन से पहले ए इंडेफिनिट आर्टिकल, ए बिजनेस ऑफ, फिर यहां पर हम डेफिनिट आर्टिकल दे का यूज करेंगे, ऑफ द कॉलोनी वाज शॉट डेड, यहां पर निश्चित हो गया, बाय आर्म्ड, आर्म्ड यहां पर स्वर की साउंड आ रही है, इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल एन। इंट्रूडर ऑन संडे नाइट, यहां पर हम डेफिनिट आर्टिकल दे, डेड मैन्स वाइफ आल्सो रिसीव्ड ए गन शॉट, यहां पर डेड मैन्स वाइफ निश्चितता के अर्थ में द का यूज करेंगे, और यहां पर गन शॉट जे आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। बट शी इज सेड टू बी प्रोग्रेसिंग इन द सिविल हॉस्पिटल, डेफिनिट है, द मर्डर is said to be the result of an old dispute over same agricultural land between the killer and his victim। यहां पर निश्चितता के अर्थ में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे, पर्टिकुलर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी RAS 1992 में आया हुआ है। देखिए, इंडिया इज वन ऑफ वेरी बिग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में इंडिया को सबसे बड़ी कंट्री बताई जा रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री की यहां पर प्रयोग किया गया है, इसलिए यहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। इफ ए मैन क्विकेस्ट ट्रेन, यहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। ही विल टेक नियरली ए वीक टू गो फ्रॉम, ए वीक, वीक वह कॉन्सोनेंट का प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ए का यूज करेंगे। ए वीक टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ इंडिया टू द अदर, वन वो लिव्स रामनद इन द साउथ, डायरेक्शन के अर्थ में हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और ऑन यहां पर ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। डे ऑफ, यहां पर मंथ है मई, व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। विल परहैप्स गेट टू श्रीनगर इन द, यहां पर भी नॉर्थ का यूज किया जा रहा है। द ओनली अबाउट द 6th ऑफ द सेम, यहां पर सेम मंथ के अर्थ में डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यहां पर ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। दोस्तों यहां पर डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ, डेफिनेट आर्टिकल दे, और यहां पर जो डे ऑफ है मंथ कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा है, सामान्य स्थिति है, जनरल स्थिति, इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे, और यहां पर जो ऑर्डिनल नंबर है फर्स्ट, तो डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे, और यहां पर जो साउथ है, डायरेक्शन का नाम है, डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। यहां पर वीक, वीक सप्ताह, यहां पर व्यंजन वर्ण से प्रारंभ हो रहा है वर्ड, तो यहां पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। यहां पर क्विकेस्ट ट्रेन, क्विकेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया इज द वन ऑफ वेरी बिग कंट्रीज, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्रीज है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में, तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए दोस्तों, इट इज वेरी यूजफुल बुक, यहां पर वेरी
कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। डू नॉट मेक नॉइज, यहाँ पर भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे नॉइज से पहले। डू नॉट मेक ए नॉइज। ही वेंट टू कॉलेज टू मीट क्लास टीचर। दोस्तों जहां जाने का उद्देश्य होता है, जैसे कॉलेज में जाने का कार्य होता है स्टूडेंट का, लेकिन यहाँ पर केवल क्लास टीचर से मिलने के लिए कोई जा रहा है, विशेष पर्पज, कोई विशेष उद्देश्य है, ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट द क्लास टीचर, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई विल टेक टीम, यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे क्योंकि टीम से कॉन्सोनेंट टे जो होता है उससे पहले हम व्यंजन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। फ्रॉम द चर्च, चर्च एक निश्चित स्थान है इसलिए इससे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल दे का यूज करेंगे। ही केम एंड सेट ऑन द बेड, ये निश्चित स्थान बताया जा रहा है, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। ही केम वह आया, एंड सेट ऑन द बेड और बेड पर बैठ। राम वॉज अपॉइंटेड, जहां पर अपॉइंटेड आ जाता है और उसके बाद भी जो नाउन आती है उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ही हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड, यहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सुरेश वॉज डिक्लेयर, डिक्लेयर जो वर्ब है इसके बाद में जो नाउन आती है उससे पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। रमेश इनवाइटेड सल्ला फॉर डिनर यस्टरडे, जो फूड्स नेम होती हैं उससे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। ही ऑर्गेनाइज्ड नाइस लंच इन ऑनर, यहाँ पर लंच से पहले नाइस का यूज किया गया एडजेक्टिव का, इसलिए यहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ऑनर ऑफ प्रेसिडेंट, विशेष पर्सन है इसलिए इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है श्याम प्लेज पियानो, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं। आयरन एक धातु है उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और आयरन इज हार्ड मेटल, यहाँ पर आयरन की विशेषता बताई जा रही है तो हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आयरन इज ए हार्ड मेटल। वो इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, यहाँ पर जो आविष्कार होते हैं जिसका आविष्कार हुआ है उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट दिल्ली है प्रॉपर नाउन है इसलिए इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ब्यूटीफुल सिटी, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है इसलिए हम नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाउन आने पर यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यदि नाउन नहीं होता यहाँ पर तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट है दिस मैन इज सेकंड हिटलर, तो दोस्तों यहाँ पर इस आदमी को सेकंड हिटलर बताया जा रहा है तो यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हिटलर की तरफ ध्यान दिया जा रहा है तो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आई मेट हिम एट द चर्च, मैं उससे चर्च मिला तो यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि चर्च एक निश्चित स्थान है। नेक्स्ट ही इज स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है जो जनरली बात की जा रही है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माय फ्रेंड, मैं मेरे मित्र से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया तो विशेष स्थिति में गया, वैसे रोज नहीं जाता हूं, तो ऐसी स्थिति में हमें डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होगा दोस्तों। नेक्स्ट है बेड इज ब्रोकन, तो बेड टूट गया है तो डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि ये हम जानते हैं और एक बेड निश्चित वस्तु है इसलिए इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। प्लीज गिव मी 5 रुपी नोट, यहाँ पर कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है और हम ए का यूज करेंगे। प्लीज गिव मी 5 रुपी नोट, कृपया मुझे 5 रुपए का नोट दीजिए। नेक्स्ट है सन राइजेस इन, फिर ईस्ट, सन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं द सन राइजेस इन और डायरेक्शन से पहले भी डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। He got his name at top, ऑर्डिनल नंबर है इसलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर पेज
पे आ रहा है, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आई विल गो देयर इन, मॉर्निंग डेफिनिट है, तो मॉर्निंग से पहले हमें डेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करना होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, इनसे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, मीजल्स इज, मीजल्स अपवाद है, बीमारी का नाम है, इसलिए इससे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। इज कॉन्टेजियस डिजीज, यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज करेंगे। कॉन्टेजियस डिजीज, यहां पर कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है इसलिए। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, ये डिजीज का नाम है, यहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट, शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, यहां पर भी बीमारी का नाम है फीवर फॉर 3 days, यहां पर भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। दोस्तों जो मीजल्स है ये अपवाद है, इसलिए इससे, इस बीमारी से पहले हमने डेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट जो कोलेरा है, ये बीमारियों के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कुछ अपवाद हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है He can speak हिंदी and I can't speak English, लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। I like blue color, यहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एडजेक्टिव हैं। When I went to home, यहां पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। home से पहले राजा was watching TV, यहां पर भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। I heard news on the radio, रेडियो से पहले आर्टिकल डेफिनेट का यूज करेंगे। He is rich man, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, इससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। He always go by car, बाई के बाद में कोई व्हीकल का नाम आता है, कार, बस, शिप, ट्रेन, तो उनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। 3% पोस्ट्स आर रिजर्व्ड डिसेबल्ड एंड 2% फॉर एक्स सर्विसमैन, तो ये 5% पोस्ट हैं, ये निश्चित हो गई हैं, तो ऐसे निश्चित स्थिति में हम डेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ही वेंट फर्स्ट टू मैक्सिको एंड देन टू यूएसए, यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर आर्टिकल डेफिनिट का यूज किया जाएगा यूएसए से पहले। नेक्स्ट, राम टुक द एक्शन विथ द swiftness of a tiger. Next, पंडित जवाहरलाल नेहरू was first प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑर्डिनल नंबर से पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। शी हैज नेवर टच्ड ऑनियन, यहाँ पर स्वर की ध्वनि आ रही है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। After discussing this matter for hour or two, we are sure to arrive at decision. तो यहाँ पर दोस्तों आवर, वॉवल की ध्वनि आ रही है, स्वर की आवर, लेकिन स्टार्ट किससे हो रहा है? व्यंजन से। तो हमें क्या देखना है? प्रोनाउंसिएशन देखना है। प्रोनाउंसिएशन देकर के हम यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो आवर में स्वर की ध्वनि आ रही है, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। यहाँ पर डिसीजन, यहाँ पर करेंगे ए का यूज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एक्सरसाइज के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।